वालेकुम स्टूडेंट। आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, बट क्या आपने नोटिस किया है कि इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड क्यों किया गया? एस, पी, टी एंड एफ ब्लॉक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर बता सकते हैं कि एलिमेंट्स किस ब्लॉक में हैं। So today we are starting lecture 5, why periodic table is divided into S, P, D and F block. So let's start it. Blocks of elements in modern periodic table. On the basis of completion of a particular subshell, elements with similar subshell electronic configuration are referred as block of element. Student, what is subshells? आपको मालूम है एटम में शेल्स प्रेजेंट होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उन शेल्स के नाम के एल एम एन शेल है, लेकिन उन शेल्स में भी सब शेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एस, पी, डी एंड एफ। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात कि इन ब्लॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या कनेक्शन है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स किस सब शेल्स में प्रेजेंट है। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे ख़त्म हो रही है, इट्स मीन वो कौन सा ब्लॉक है? वो एस ब्लॉक है। लुक एट दिस। पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास ग्रुप 1 एंड 2 हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक पर ख़त्म हो रही है। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18, इन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक पर ख़त्म होती है। ग्रुप 3 टू 12 जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक पर ख़त्म होती है। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक क्यों कह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को हमने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1A एंड 2A आता है एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 3A से स्टार्ट है ग्रुप 8A तक। ऑर्डर ऑफ फिलिंग of the principle. Let's understand one important concept behind electronic configuration of the principle. नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। of the means buildup. According to of the principle, इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इंटर करते हैं, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रैंडम जगह नहीं चले जाते, दे फॉलो एस ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 1s, 2s, 2p, 3s। स्टूडेंट्स, आप ये ग्राफ यूज कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। स्टूडेंट, लुक एट दिस। के शेल में एक ही सब शेल होगा जिसे हम कह रहे हैं 1s। एल शेल में आपके पास 2 सब शेल्स हैं, s एंड p। एंड एम शेल में आपके पास 3 सब शेल्स हैं, s, p एंड t। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट आएगा 1s, देन 2s, देन 2p एंड 3s। स्टूडेंट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज कर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इन S block. Elements of group 1 and 2 have their valence electron in S subshell. These are called S block element. Friend, look at this picture. पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 एंड 2 के तमाम एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। एंड लुक एट दिस पिक्चर। लिथियम के एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s देन 2s, वी रिमेंबर सब शेल S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाएगा। आप देख सकते हैं कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S सब शेल पे खत्म हो रही है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल। मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मींस मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिमेनिंग है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s, 2s, 2p, 3s, s सब शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड p सब शेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बी रिमेंबर। तो टोटल हो गए 10 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। इट्स मीन कि मैग्नीशियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s सब शेल पे खत्म हो रही है जो कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है। So student, next in P block,
Elements of group 13 to 18 have their valence electron in p subshell. These are called p block element. Student, look at this picture. ग्रुप 13 से 18 के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पर खत्म हो गई है। इट्स मीन ये आपके पास p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। Look at these all elements are belong to p block elements. Students, अगर यहाँ से हम एक एग्जांपल सॉल्व करें, हैलोजन जो कि ग्रुप 17 है, इसका एक एलिमेंट है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 17, मींस इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आप इसकी पिक्चर देखें कि सेंटर में न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी भी सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s 2s 2p 3s एंड 3p, लेकिन लास्ट में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p सब शेल पे खत्म हो रही है। इट्स मीन के ग्रुप 13 टू 18 के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पे खत्म हो रही है। सो ये कौन से एलिमेंट्स हैं? p ब्लॉक एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ t ब्लॉक एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, t ब्लॉक एलिमेंट्स एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं एंड एफ ब्लॉक आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। स्टूडेंट्स, ग्रुप 3 to 12 के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सबशेल पे खत्म हो रही है, तो हम इन्हें कह रहे हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ये आप देख सकते हैं ग्रुप 3 to 12 की तमाम एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आप एक चीज नोट करें कि इनका एटॉमिक नंबर जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, सो इनके एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज भी आपके पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। और क्यों इंक्रीज होगा ये आपने मुझे लास्ट में बताना है। सो नेक्स्ट, ग्रुप इन एफ ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप लैक्टिनाइन एंड एक्टिनाइन हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सबशेल। लैक्टिनाइन और एक्टिनाइन के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ सब शेल पे खत्म हो रही है। लुक एट दिस, ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जो बाद में डिस्कवर हुए, जिन्हें हम लैक्टिनाइन एंड एक्टिनाइन्स कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। कॉम्प्रिहेंसिव पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट, बी रिमेंबर, लेफ्ट साइड पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट साइड पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मिडल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड बॉटम में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ग्रुप 1A अल्कली मेटल है, ग्रुप 2 अल्कलाइन, और पीरियोडिक टेबल कलरफुल क्यों है ये आप मुझे लास्ट में बताएंगे। तो नेक्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ, लुक एट द गिवन पीरियोडिक टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question 1, identify and list down the solid, liquid and gases at room temperature from the given periodic table. Friends, आपने मुझे लास्ट में बताना है कि पीरियोडिक टेबल में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में एग्जिस्ट करते हैं, एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, एंड वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। आइडेंटिफाई अल्कली, अल्कलाइन एंड ट्रांजिशन मेटल्स, ये आपको आज मैंने बताया भी है। आइडेंटिफाई एंड लिस्ट डाउन मेटलॉइड्स, लैक्टिनाइन्स एंड एक्टिनाइन्स। आप मुझे इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज लाइव चार्ट में लाजमी बताएंगे कमेंट कर। So thanks for watching. So don't miss next video on atomic radius and atomic size. आज मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। So don't miss next video. Any question? Feel free to ask. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप इस वीडियो से देखकर समझ लीजिएगा। Don't forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next video. Thank you.